हजरात हजरात हजरात, ये खबर थोड़ा सा चुस्की लेके बताने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के कारनामे तो आप सबको पता है। मुंह से भले ही ठाएं ठाएं करने वाली बात हो या फिर अक्सर आजम खान की भैंस ढूंढने वाली बात हो, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है उसके अजब गजब कारनामे हैं। ऐसा ही एक कारनामा हुआ है उत्तर प्रदेश में। ऐसा वाकया हुआ है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँ, लेकिन वो भी हंसी आ रही है हमें। दरअसल वहाँ पर जज साहिबा ने आदेश दिया और पुलिस को आदेश दे करके कहा कि एक आरोपी को ढूंढ करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब जिस आरोपी तक पुलिस को पहुंचना था वहां तो पुलिस नहीं पहुंची। पुलिस पहुंच गई जज साहब के यहाँ और जज साहब के यहाँ जाकर के दबिश भी दे दी और वारंट भी दिखा दिया जज साहब के नाम का। तो पूरी खबर बताते हैं। 23 मार्च को अदालत ने उत्तर प्रदेश में ये आदेश दिया कि भाई राजकुमार नाम का एक व्यक्ति है, वो चोरी करने का आरोपी है, उसको पेश किया जाए कोर्ट के सामने। राजकुमार फरार था। अब कोर्ट ने आदेश जारी किया, निर्देश दिया कि भाई पुलिस को आदेश दिया कि भाई पकड़ के लाओ, इसको पेश करो जाकर के। अब पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने क्या किया कि जो लेटर दिया, जो नोटिस दिया आगे, उसमें आरोपी का नाम राजकुमार था वो नहीं लिखा। आरोपी के नाम की जगह जज साहिबा का नाम लिख दिया। जज साहिबा का नाम है नगमा खान और उन्होंने पुलिस वालों को दे दिया। सब इंस्पेक्टर साहब ने अपने सबऑर्डिनेट्स को। सबऑर्डिनेट जो है पहुंच गए जज साहिबा के आवास पर और वहाँ पर जज साहिबा मिली नहीं है। बोला कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है। अच्छा भाई साहब, कहानी देखिए कि पकड़ना राजकुमार का था, नाम लिख दिया नगमा खान और पहुँच भी गए नगमा खान की कोर्ट में वापस। कहीं जज साहब, ये नगमा खान के नाम पे आपने आदेश दिया था कि इनको पकड़ के लाओ, पर ये मिली नहीं हमें। जज साहब ने कहा भाई ये मेरा ही नाम है, मेरे ही पते पे गए और फिर मेरे ही कोर्ट में आके कह रही हो कि नगमा खान मिली नहीं। भाई ये इतना विचित्र मामला है। अब सोचिए कि आप जिसे आरोपी नगमा खान कह रही थी, वो वास्तव में सामने बैठी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान थी और उन्होंने आरोपी के खिलाफ निर्देश दिया था। अब ये गड़बड़ी कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। जो आरोपी है उसका असली नाम है राजकुमार उर्फ पप्पू और मजिस्ट्रेट नगमा खान ने जब उसके खिलाफ आदेश जारी किया तो ये आदेश संबंधित थाने को भेजा गया कि जहां का भी वो थाना होगा वहां आदेश दे दिया गया। अब थाने के सब इंस्पेक्टर ने कार्रवाई के लिए उस आदेश को आगे बढ़ाया। अब गलती कर दी, टाइपो कर दिया, क्या कर दिया, उस समय कहाँ ध्यान था पुलिस वाले का कि उसने जो है गैर जमानती वारंट जो लेकर के गया, उस वारंट में राजकुमार की जगह नगमा खान का नाम लिख दिया और आदेश जारी किया था। नगमा खान लिखा होगा। अब सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल राजकुमार की जगह नगमा खान की तलाश में लग गए और 23 मार्च को जब कोर्ट के सामने पता चला कि भाई ये राजकुमार की जगह नगमा खान को ढूंढ रहे थे, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान ने उनको जमकर पुलिस को फटकार लगाई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही विचित्र बात है। पुलिस स्टेशन के अधिकारी को इस बात का बहुत कम या बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि अदालत ने क्या भेजा था। उसे ये भी नहीं पता कि वास्तव में किसने और किसके खिलाफ भेजा था। अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत जारी निर्देश का अनुपालन करना था। ऐसा लगता है कि उन्हें बेसिक जानकारी भी नहीं थी। और आपको बता दें कि सीआरपीसी की धारा 82 है, उसके वो नोटिस तब जारी किया जाता है जब अभियुक्त फरार होता है या खुद को वो छुपा रहा होता है। आप देखेंगे तो ये मिल जाएगा। और अगर उसके
अब इस वारंट का भी जब तामील नहीं करता है, इसकी भी तामील नहीं कराई गई, अब तामील तो इसमें नहीं हो पाई, तो फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये इतना अजब गजब मामला है कि कोर्ट को ही कसकर जो है धमकाना पड़ा, और चोर को पकड़ने के बजाय जज साहब के पास पहुंच गई पुलिस। अब आपको बताएं कि ये जो पूरा मामला है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि जो बार एंड बेंच की रिपोर्ट है उसमें ये भी बताया कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं नगमा खान, उन्होंने पुलिस को जमकर फटकार लगवाई और कहा कि भाई आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये इतना संवेदनशील मामला है कि आपने जज साहब के आदेश को, हमने आदेश दिया और आपने आदेश की तामील तो कराई नहीं। आदेश की तामील तो दूर की बात है, आपने नाम लिख दिया, आप मेरे ही घर पे पहुंच गए और मेरे घर पर पहुंचने के बाद आपने बिना जाने पूछे बूझे और आपने अपना दिमाग में नहीं लगाया कि भाई ये क्या है, आगे क्या करना है। और इसमें जज साहब ने कहा है कि it is quite bizarre that the serving officer of the concerned police station has little to no idea of what was sent by the court, यानी जो अधिकारियों ने बिल्कुल पता ही नहीं है कि उनको कोर्ट से क्या भेजा गया है, क्या आदेश दिया गया है। Who exactly sent it और against whom, यानी किसके खिलाफ भेजा गया और किसने भेजा गया, इसका ज्ञान ही नहीं है। खिलाफ भेजा गया राजकुमार के और भेजा किसने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान ने। The serving officer of the concerned police station who was supposed to comply with the proclamation issued under section 82 CRPC seems to have been lacking basic language. What was asked in the proclamation on his part, यानी basic knowledge भी नहीं है जो अधिकारी है जिसको ये नोटिस आगे भेजना था, ये नगमा खान ने कहा है। और राजकुमार के नाम पर है और ये नॉन बेलेबल वारंट था। सोचिए जज साहब के पास ही नॉन बेलेबल वारंट लेकर के पहुंच गए, जिन्होंने खुद नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। और आगे कोर्ट ने कहा है इट सीम्स ही हैज़ नॉट इवन रेड इट प्रॉपरली, ऐसा लगता है कि उसने आदेश को एक बार सही से पढ़ा भी नहीं। सच पेटेंट एंड ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन हिज नॉलेज एज अ पुलिस ऑफिसर, यानी इस तरीके की जो त्रुटि की है वो ये दर्शाता है कि उन्हें बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उन्हें ज्ञान भी नहीं है जिसका वो काम कर रहे हैं। ऑफिसर एज ही नोज नथिंग ऑफ द ड्यूटीज एनजॉइंड ऑन हिम, यानी उनको अब जो उनकी जिम्मेदारी है उसका भी अंदाजा नहीं है अधिकारी को। विदाउट गिविंग एन इंच ऑफ अटेंशन टू द प्रोसेस ही फर्स्ट केयरलेसली मेंशंस द प्रोक्लेमेशन एज NBW, प्रोक्लेमेशन नोटिस को पहले NBW में लिख दिया। एंड ही देन जस्ट रोट द नेम ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जज क्वाइट ब्लाइंडली, और फिर उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस केस में जज हैं उनका ही नाम लिख दिया अंधों की तरह। ये कोर्ट ने बोला यूपी पुलिस को, हम नहीं बोल रहे हैं, बोलो कि तुम पीछे पड़ जाते हो। और उसके बाद कोर्ट ने यही नहीं रुकी, कोर्ट ने और भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऑफिसर सर्विंग प्रोसेस इज सपोज टू एक्सरसाइज हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर एज दीज प्रोसेसेस एंटेल हैवी कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत संवेदनशील मामले हैं। If such negligent police officials are made free to serve processes in such a blind form, escaping consequences of their wrongs, they will run amok, thus trampling upon the precious fundamental rights to liberty of anyone पर their whims and fancies। अगर इनको इस तरीके का फ्री हैंड दिया गया तो ये फिर अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। The facts beforehand patently depicts he made zero efforts to pay heed to the process of this court, यानी जो सामने कारनामा है उसे पता चलता है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया उस पर ज़रा सा भी ध्यान जो है नहीं दिया पुलिस ने। he has indicated utter neglect and carelessness in his duties, यानी इन्होंने अपने काम पर भी ध्यान नहीं दिया, अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उसको भी उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता के साथ नहीं लिया। इट शोज ग्रॉस डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन हिज पार्ट, यानी उनके वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। Considering the gravity and seriousness of the matter, the sheer outright negligence on the part of police person concerned, this court is of firm opinion that necessary inquiry must be conducted
यानी जिस तरीके का काम किया है इस अधिकारी पर बहुत इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ऑर्डर बी thus sent to IG रेंज आगरा फॉर नेसेसरी एक्शन एंड इंक्वायरी सो दैट सच अनवारंटेड एक्ट्स आर नेवर रिपीटेड इन फ्यूचर। यानी कोर्ट जो है इस बारे में जो है वो ऑर्डर दे रही है कि जो IG आगरा रेंज हैं उनको कि वो जांच करें और ये भी सुनिश्चित करें कि ये दोबारा ना हो। तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नगमा खान ने अपने आदेश में कहा है और आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से गुस्से में होंगी कि उन्होंने आदेश जारी किया किसी को पकड़ने के लिए, जबकि उन्हीं के घर पर पुलिस पहुंच गई नोटिस लेकर के। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये सब कुछ किया और यूपी पुलिस हमने बताया कभी ठाएं तो कभी आदेश दे देते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, ये सब सारी चीज़ें करवा लीजिए। काली पट्टी बांधी तो नोटिस भेज दिया और छत पर नमाज पढ़ी तो न जाने क्या कर देंगे, गुजिया खाओ तो 51-52 दिन जुमा तो एक दिन होली, ये सब करवा लीजिए। लेकिन आप समझ लीजिए कितना हास्यास्पद है, पुलिस की कितनी किरकिरी हो रही है कि जिस जज ने आदेश जारी किया उसी जज के घर पर पहुंच गए। वो प्रोक्लेमेशन ऑर्डर था, वो NBW बना करके पहुंच गए। तो कई गलतियों में फिलहाल अब उस पुलिस अधिकारी पर तो जांच होगी ही, लेकिन शायद ये पहला मामला नहीं होगा। लेकिन ये हाईलाइट हो गया है। फिलहाल अब आगरा के जो रेंज IG हैं, आगरा रेंज के IG हैं, वो जांच करेंगे। जांच में क्या होगा वो आप सब जानते ही हैं। बच ही जाते हैं सब लोग, थोड़ा इधर उधर लाइन हाजिर होंगे या इधर उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, पर अंत में ठीक है, उत्तर प्रदेश है और इतना बड़ा राज्य है तो बड़े बड़े राज्यों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसीलिए इस खबर को थोड़ा चुस्की लेकर के हमने भी बताया। आप भी चाय की चुस्की के साथ इस खबर को सुनिए और अपने दिन की शुरुआत करिए। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।